मेरठ की मुस्कान का जुर्म तो आपको याद होगा। ऐसी कातिल पत्नी जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में बांटकर नीले ड्रम के सीमेंट में घोल कर जमा कर दिया। अब इस वारदात के 1.25 साल बाद मोहब्बत की नगरी कही जाने वाले आगरा में एक पत्नी का ऐसा ही खौफनाक जुर्म का खुलासा हुआ। इस बार पत्नी को प्रेमी की भी जरूरत नहीं पड़ी, अकेले ही उसने अपने पति को ऐसी मौत दे दी जो मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खौफनाक है। देखिए। कुल्हाड़ी और फावड़े से घर के बाथरूम को तोड़ते हुए मजदूर। इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में हर कोई यही सोचेगा कि घर की मरम्मत के लिए ये कोई काम चल रहा है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप भी बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में स्थित इस घर के बाथरूम में खुदाई एक लाश की तलाश के लिए की जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक लाश की, जिसे 1.5 महीने पहले इसी बाथरूम में दफन कर दिया गया था। देखिए, आप बाथरूम की खुदाई मजदूर कर रहे हैं और पुलिस मोबाइल पर उसका वीडियो बना रही है। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद है। थोड़ी सी खुदाई के बाद अचानक मजदूर रुक जाते हैं। जिस जगह गड्ढा खोदा जा रहा था वहां से तेज दुर्गंध आने लगती है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ साथ गड्ढा खोदने वाले दोनों मजदूरों को इस असहनीय बदबू के कारण अपने मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा, जिसके साथ ही हर किसी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मजदूर इस गड्ढे को और गहरा करने के लिए जुट जाते हैं। सिर्फ 3-4 फीट की खुदाई के बाद ही यहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिससे हड़कंप मच जाता है। वहां मौजूद मजदूरों और पुलिसकर्मियों के साथ साथ उस घर के लोगों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि बाथरूम में किए उस गड्ढे में नजर आता है एक नर कंकाल, जिसके बाद इस घर में कोहराम मच जाता है। चारों तरफ परिजनों के चीखने और रोने की आवाज गूंज उठती है और पुलिस तुरंत उस नर कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल ये नर कंकाल सुरेंद्र कुमार शर्मा का बताया जा रहा है। आरोप है कि उसकी पत्नी रूबी ने उसका बेरहमी से कत्ल किया और फिर उसकी लाश को बाथरूम में दफना दिया और फिर पति की लाश के ऊपर वो रोजाना नहाती रही। तो चलिए आपको इस खूनी वारदात की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 18 मई 2026, रेणुका धाम कॉलोनी, सिकंदरा थाना क्षेत्र, आगरा। रेणुका धाम कॉलोनी के इस घर में रहने वाला 45 साल का सुरेंद्र कुमार शर्मा बीते 18 मई की रोज रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। करीब हफ्ते भर बाद जब सुरेंद्र कुमार शर्मा का घर वालों को कोई सुराग नहीं मिलता तो पत्नी रूबी शर्मा और अन्य परिजन 26 मई को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। 45 दिन तक सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी का नाटक चलता रहा। उनकी पत्नी रूबी घड़ियाली आंसू बहाकर पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करती रही, लेकिन जब घर के बाथरूम में नई टाइल्स और प्लास्टर दिखा तो घर वालों को रूबी पर शक हुआ, जिसके बाद आरोपी पत्नी रूबी ने खुद अपने जेठ के सामने पति की गुमशुदगी का राज खोल दिया, जिसके बाद जेठ और घर वालों ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस उस घर में पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाथरूम का फर्श खुदवाया गया। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से मानव कंकाल बरामद हुआ, जिसे कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब सवाल था कि रूबी नाम की इस महिला ने अपने ही पति को मारकर उसकी लाश को टॉयलेट में क्यों दफना दिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया कि पति सुरेंद्र कुमार शर्मा शराब का आदी था। वो शराब पीकर रोजाना पत्नी रूबी के साथ मारपीट करता था। इसी मारपीट से परेशान होकर रूबी ने पति के मर्डर का फैसला किया।
सुरेंद्र नींद की गोलियों का इस्तेमाल करता था। हत्या वाली रात पत्नी रूबी ने खीर बनाई। उसी खीर में उसने 20 नींद की गोलियां मिला दी, जिसे खाने के बाद सुरेंद्र हमेशा के लिए सो गया। सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुरेंद्र कुमार सिंह की मौत होने के बाद अब बारी थी पति की लाश को ठिकाने लगाने की। आरोपी पत्नी रूबी ने दृश्यम फिल्म से आइडिया लिया। उसने घर के बाथरूम में गड्ढा खोदा और पति की लाश को उसी बाथरूम में दफना दिया। पति की लाश को बाथरूम में दफन करने के बाद आरोपी रूबी ने उस जगह पर प्लास्टर कर उसे पक्का कर दिया। कल भाई की जो बॉडी है वो निकलवाई थी मैंने यहाँ से, वो बाथरूम में थी, बाथरूम में से खुदवा के उसको निकलवाया। भाई 1.5 महीने से लापता था। 1.5 महीने बाद फिर कल कैसे भनक लगी कि बाथरूम के अंदर सब छिपा हुआ है? 1.5 महीने बाद मैंने काफी टाइम उसको कोशिश की पूछने की, तो उन्होंने प्यार में आके कल कन्विंस किया। मैंने उससे ये कहा था मैंने कि तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई गलती हो गई है या कोई बात हो गई हो या तुझसे कुछ कह के गया हो तो मुझे बता, मैंने तेरे साथ में खड़ा हुआ हूँ, कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैं हूँ। तो उसने फिर प्यार में आके ये सारी चीजें बता के उसने बताया कि अब ये बता देना चाहिए, तो उसने मुझे बताया कि वो यही है। मैं बाथरूम में मैंने उनको दफना किया। आरोपी पत्नी रूबी रोजाना उसी बाथरूम में पति की लाश के ऊपर नहाती रही और ये सिलसिला 45 दिनों तक चला। शुरुआत में उसने घर वालों को बताया कि सुरेंद्र घर छोड़कर कहीं चला गया है और जल्द वापस लौट आएंगे। वो न सिर्फ पति की तलाश का ड्रामा करती रही, साथ ही किसी को शक न हो इसलिए पति की गुमशुदगी पर घड़ियाली आंसू भी बहाती रही। पूरे माहौल में दहशत फैली हुई है इसी बात को लेकर के। 45 दिन से अपने आदमी को ही वॉशरूम में जो नहाते हैं जहाँ और वॉशरूम करते हैं जहाँ, उसी में अपने आदमी को गड्ढा खोद करके दफना दिया गया था। 45 दिन से ये लोग ढूंढ भी रहे थे, इन लोगों ने बताया। तो हम लोगों को तो पता नहीं, हम तो आके देखे तो मतलब कि जो वाइफ थी उनकी, उनको ले जाया जा रहा था, पुलिस ले जा रही थी। हमने कल ही सुना था कि उसने अपना पति मार के और बाथरूम में दफना दिया। पहले हमको कोई जानकारी बताती थी कि गायब हो गई है, पति गायब हो गया, मैं ढूंढ के भी आई हूँ, मिला नहीं है। विश्वास ही नहीं था किसी को। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी रूबी पति की मौत को आत्महत्या बताकर अपने आप को बेकसूर बता रही है। उसका कहना है कि जब पति सुरेंद्र ने आत्महत्या कर ली तो वो डर गई थी। इसी डर की वजह से उसने पति की लाश को बाथरूम में दफना दिया। वो बता रही थी उसने सुसाइड किया है। सुसाइड कराने के बाद में वो घबरा गई, उसने घबरा के बॉडी को दफना दिया। उसका कहना है 3 तारीख को मैंने उन्हें सुबह करीबन 10 या 11 बजे करीब कॉल किया था, तो पुलिस को 10 या 11 बजे करीब आए थे। उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, यहाँ पे उसको निकलवाया गया उसकी बॉडी को। 45 दिन तक नॉर्मल घर में 45 दिन तक नॉर्मल था। मेरा आना जाना भी काफी रहा, उनके 1.5 महीने में डेली का था उनके पास में आता रहा। लेकिन इनकी चार किसी भी चीज, एक दिन मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि ये बाइक इनकी रास्ते में खड़ी हुई है, मैंने बाइक को तुम अंदर बाथरूम में रख दो, तो उन्होंने कहा नहीं बाथरूम में नहीं रखनी है ये बाइक, आप ऐसा करो कमरे में रख दो, क्योंकि मैं अंदर कम जाता हूँ उसके घर में, क्योंकि बहू है छोटी। फिलहाल पुलिस हत्या, आत्महत्या और सबूत छिपाने समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। कंकाल के पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। सुरेंद्र एक ट्रक ड्राइवर थे। बताया जा रहा है कि वो शराब पीने के आदी थे और वो शराब पीने के बाद पत्नी रूबी से सारा पैसा ले जाने के बाद शराब पीते थे, घर में मारपीट करते थे। इसी से रूबी आहत थी और कई बार इसकी शिकायत परिजनों से भी की, लेकिन परिजनों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उसके बाद सुरेंद्र की ये जानकारी रूबी को थी कि सुरेंद्र नशे की गोली का सेवन करते हैं। बताया जा रहा है कि 26 तारीख को घर में खीर बनाई और खीर में ओवरडोज, जो नींद की गोलियां थी उसकी ओवरडोज दी गई और उसके बाद सुरेंद्र की मौत हो गई। मौत होने के बाद रूबी ने सबको घर के ही बाथरूम में दफन किया। एक कारीगर को बुलाया, उस पर प्लास्टर करवाया और टाइल्स भी लगवा दी और 45 दिन तक रूबी उसी बाथरूम में नहाती रही। पड़ोसियों ने कई बार पूछा, लेकिन वो इमोशनल होकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड से कल
पर्दा उठा दिया। मैं इस वक्त उस घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये घर बना हुआ है, इसमें 2 कमरे बने हुए हैं, एक बाथरूम है और बाथरूम के अंदर ही वो कंकाल मिला सुरेंद्र का, जो कि 45 दिन से गायब था। फिलहाल आरोपी पत्नी पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ जारी है और हर नई जांच के साथ इस खौफनाक कहानी की नई परतें खुल रही हैं। कैमरे पर दिख रही ये खुदाई सिर्फ एक बाथरूम की नहीं, बल्कि एक पत्नी के उस खूनी राज की थी जो 45 दिनों तक जमीन के नीचे दफन रहा और जब वो बाहर आया तो एक पति कंकाल में तब्दील हो चुका था। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से शिव चौहान के साथ। फिलहाल रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में ये खुलासा हुआ कि खाने में नींद की ओवरडोज दी गई, जिससे सुरेंद्र की मौत हुई। फिलहाल रूबी पुलिस हिरासत में है और पुलिस गंभीरता के साथ रूबी से जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ स्टार के लिए आगरा से शिव चौहान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।